बहन, मैंने तो इतनी लकड़ियाँ तोड़ ली कि अब 4 दिन नहीं आना पड़ेगा। मैंने भी इतनी ही तोड़ी है, घर का काम भी जाके करना है। चलो जल्दी चलो। अरे सब रंग बिरंगी तितलियाँ कहाँ जा रही हैं? अरे कहाँ जा रही हो? रुको जरा। रुको मत बहनों, चलती रहो। ये पुलिस वाला बहुत खराब इंसान है। ये ऐसे ही आती जाती गांव की लड़कियों को छेड़ता है। चलती रहो, रुकना मत इसकी बात पर। बचकर कहाँ जाएंगी? आज नहीं तो कल मैं इनकी औकात याद दिला ही दूंगा। चलो रे, जीप में बैठो सब। आज के लिए इतना काफी है। मैडम, आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, क्या बात है? मैडम, एक पुलिस वाला है जो गांव की महिलाओं और स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ करता है। उसकी इलाके में बहुत चलती है, इसलिए कोई आवाज नहीं उठाता। उसकी बदमाशी इतनी बढ़ गई है कि अब वो स्कूल की छात्राओं से खुल्लम खुल्ला बदतमीजी करता है। मुझसे अब ये नाइंसाफी देखी नहीं जा रही। अब आप ही कुछ करिए मैडम। अच्छा, ये बात है। ऐसे मनचले पुलिस वालों से मैं पहले भी निपट चुकी हूँ। देखना अब क्या इलाज करती हूँ उसका। The bag sits correctly now. You look exactly the part. Thank you. I must not fail. अरे वो देखो कितनी सुंदर लड़की है। मैंने तो ऐसी पहले कभी नहीं देखी इस इलाके में। लगता है यहाँ की नहीं है। अरे सुनो, कौन हो तुम? क्या तुम यहाँ पर नहीं हो? क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली हर एक लड़की को अच्छे से पहचानता हूँ मैं। तुम्हारा चेहरा मेरे लिए अनजान है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो जान पहचान बनाते हैं। चलोगी मेरे साथ घूमने? रुको रुको, तुम अभी जा नहीं सकती हो। मैं बस तुमसे जान पहचान करना चाहता हूँ। बोलो मेरे साथ चलोगी घूमने? ऐश करा दूंगा। इस पूरे इलाके में मेरी चलती है। दोस्ती करोगी तो फायदे में रहोगी। यहाँ हर दुकानदार मुझसे डरता है। फ्री में कपड़े और दूसरी चीजें तुम्हें दिला दूंगा। क्या आपको तमीज नहीं है बात करने की? पुलिस वाले होकर इस तरह का बर्ताव करते हैं? किसी भी अनजान लड़की या महिला के साथ बोलने का तरीका सीखिए पहले। आप तो जनता के रखवाले होकर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। ये बहुत ही घटिया मानसिकता है आपकी। होश में आ जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। आम जनता को इंसाफ दिलाने के लिए ये वर्दी दी गई है आपको, लेकिन इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा करना जुर्म है, पता नहीं आपको? कानून हाथ में लेकर आप बच नहीं पाओगे, इसलिए मैं कह रही हूँ सुधर जाओ। वरना एक दिन इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जितनी खूबसूरत हो उतनी ही तेज जुबान भी है तुम्हारी। अब तो मैं और भी दीवाना हो गया हूँ। आई लाइक इट। अब तो मुझे तुमसे प्यार ही हो गया है। दीवाना कर दिया तुमने मुझे। ये क्या बक रहे हैं? जुबान पे लगाम रखिए, अपनी हद में रहकर बात कीजिए। वर्दी पहनकर इस भाषा का उपयोग करना आपको शोभा नहीं देता। अगर आपने एक शब्द भी और मुझसे फालतू बकवास की तो जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवा दूंगी तुम्हारे खिलाफ FIR। देखना क्या होगा। अरे रुको जरा, इतनी भी क्या जल्दी है? रही बात थाने में शिकायत लिखवाने की, तो मैं भी देखता हूँ कौन सा पुलिस वाला मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखता है। रास्ता छोड़िए, मुझे घर जाना है। रोकने की कोशिश की तो आप पे कार्रवाई होगी। अगर हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो तुम क्या कर लोगी? शोर मचाकर भीड़ इकट्ठा करूंगी और तुम्हारी पिटाई करवा दूंगी। इतना दम नहीं किसी में जो यहाँ आकर मुझसे नजरें मिला लें। चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ, मदद के लिए कोई नहीं आएगा। यहाँ डर के मारे लोगों के पसीने छूट जाते हैं मेरे आते ही। और तुम बात कर रही हो चिल्लाने कि यहाँ भीड़ जमा हो जाएगी क्या? चलो, इतना मत इतराओ। जो कह रहा हूँ वो करो। मेरे साथ चलो, जीप में बैठो। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। बचाओ बचाओ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब तुझे मैं अरेस्ट करके जेल में डालता हूँ। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? पुलिस वाले से जुबान लड़ाती है। हाथ छोड़ो मेरा, और बताओगे किस जुर्म में मुझे अरेस्ट किया जा रहा है? क्या गलती है मेरी? देख लेना, तुम बहुत पछताओगे अगर ऐसा किया तो, कि तुम्हें कानून का डर नहीं है, इसलिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। लेकिन आज तुम्हें ये बहुत भारी पड़ेगा। ये दिन तुम्हें याद रहेगा। अब बहुत बोल चुकी तुम। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। चल थाने, वहीं ले जाके बताऊंगा तुम्हें। FIR दर्ज होगी। तुमने आज मुझे बहुत परेशान किया है, इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। अब थाने में चलकर ही बात करूंगा तुमसे। जाहिलता की भी एक सीमा होती है। मैंने तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की, पूरा मौका दिया कि मेरे साथ सहयोग करो। मेरी बात न मानकर मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, मेरा अपमान किया और बेइज्जती की। मैं इस इलाके का बॉस हूँ। प्यार से अगर तुमने मुझसे दोस्ती कर ली होती तो आज मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता, बल्कि अपने साथ कहीं घुमाने ले जाता। लेकिन अब तुम देख लेना, जेल की हवालात में रात गुजारनी पड़ेगी। मुझसे बदतमीजी करने की सजा बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। तुम चाहे यहाँ के दादा हो या बॉस, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे मनचलों को मैंने पहले भी ठीक किया है। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, और आज भी तुम्हें सबक सिखा कर ही जाऊंगी। ये ध्यान रख लेना, तुम्हारा उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। ये दिन तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। बहुत पछताओगे तुम। जितना हंसना है हंस लो, अब तो रोना ही पड़ेगा तुम्हें। ए लड़की, तेरे चेहरे पे मुझे डर की एक झलक भी नजर नहीं आ रही।
पता नहीं क्यों तुझ में घमंड कमी नहीं हो रहा, वही घमंड तुझे यहाँ तक ले आया। फिर भी अब देख मैं क्या करता हूँ, तुझे ठीक करने का और भी रास्ता है मेरे पास। मैं सोच रहा था तू प्यार से मान जाएगी, लेकिन लग नहीं रहा, तू मीठी गोली खा के ठीक होने वाली लड़की है। इसलिए तेरा स्टेटमेंट मुझे कड़वी दवा के साथ करना होगा, तभी तेरी अकड़ अंदर से बाहर निकलेगी। बस अब मुझे यही एक रास्ता नजर आ रहा है तुझसे निपटने का। क्या मुझे अब बोलने का भी अधिकार नहीं है? अपनी बात रखना कोई जुर्म है क्या? मैंने तो बस वही कहा जो सही था, तुम्हें न जाने क्यों बुरा लग रहा है। और एक तो तुम मुझे बिना गलती के थाने में ले आए, ऊपर से बोलने भी नहीं दे रहे, ये तो सरासर अन्याय है। देख लेना, बहुत पछताओगे तुम। देखो तुम बहुत बदतमीजी कर चुकी हो, इस तरह से बात आज तक किसी ने मुझसे नहीं की। देख लेना, तुम्हें इसका अंजाम बहुत भारी पड़ेगा। तुम इंसाफ के रखवाले नहीं हो, तुम एक शैतान लग रहे हो मुझे। आज तुम्हारा आखिरी दिन है इस वर्दी में, इसे देख लो अच्छे से। पुलिस होने का बहुत घमंड है ना तुम्हें? ठहर जाओ बस कुछ देर, उसके बाद हेकड़ी मेरी नहीं, हेकड़ी तो तुम्हारी निकलने वाली है दरोगा साहब। आज के बाद तुमसे कोई नहीं डरेगा, बल्कि तुम सबसे डरोगे। और देखना कैसे भीगी बिल्ली जैसी हालत हो जाएगी तुम्हारी जब पता चलेगा मेरे बारे में। देखो सुनो सब ये मुझे धमकी दे रही है मेरे ही थाने में। जब तुम्हें हवालात में बंद करूंगा ना और भूखी प्यासी पड़ी रहोगी तो तुम्हारी हेकड़ी निकल जाएगी, तब देखते हैं तुम्हारी अकड़ काम आती है या नहीं। लेकिन अभी भी तेरी किस्मत बदल सकती है और हवाला खाने से बच सकती है अगर तू मुझसे दोस्ती कर ले। बोल, दोस्ती करनी है या हवालात में रहना है? अरे बेगैरत आदमी, तू अभी भी नहीं समझा। लगता है तेरी किस्मत बहुत खराब है, तूने अब हद पार कर दी है। खामोश, तूने बहुत बोल लिया, अब मैं तेरी एक भी बकवास नहीं सुनूंगा। किशन, मोहनलाल, दोनों इधर आओ, इसे लेकर जाओ और जरा जेल की हवा खिला दो। बंद करो इसे हवालात में। How dare you touch me? I am not afraid of you. You are under arrest for assaulting an officer. Stop resisting. Come with us. Face. Dainik jump and one more kick policeman. सर, ये लड़की तो तेखी छोरी भी निकली, जबान भी तेज है और हाथ पैर भी चलते हैं। मुझे तो ये कोई आम लड़की नहीं लग रही है। सर, आपको क्या लगता है कहीं हम कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे? कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? बेफिक्र होकर तुम मार्केट जाओ और हफ्ता वसूली करो। आज पैसे कमाने का दिन है और मैं इस लड़की की यहाँ खबर लेता हूँ। अब सड़ो यहीं पर। मैं तुमसे कह रहा था ना, लेकिन तुम नहीं मानी, तो लो। तुमने मुझे यहाँ लाकर गलती की है, मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। बहुत हराम की कमाई खा ली तुमने, गीदड़ हो एक नंबर के। खुद को यहाँ का बहुत समझते हो ना, भीगी बिल्ली बनोगे तुम। बिल्ली को मैंने पिंजरे में कैद कर दिया है, लेकिन रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं। गिरा अभी भी बहुत जान है। थोड़ी देर बंद रहोगी तो सुधर जाओगी। तुम अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती और मुझसे दोस्ती करके यहाँ से आजाद क्यों नहीं हो जाती? बोलो, सौदा बुरा नहीं है? तू मार खाएगा मुझसे। अब चला जा यहाँ से, वरना बहुत बुरी हालत करूंगी तेरी। मेरी नजरों से दूर हो जा और इंतजार कर तेरे बुरे समय का। लगता है तुम्हें बहुत शौक है जेल में रहने का, तो यहीं पड़ी रहो। मैं तो जा रहा हूँ, सुबह तक तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, उम्मीद है। तुम लोग बहुत ही बेशरम हो और पुलिस के नाम पर कलंक हो। देख लेना, तुम्हारी भी वही हालत होगी जो इस घमंडी पुलिस वाले की होने वाली है। सबके सब तुम चोर बैठे हो, गुंडे आवारा कहीं के। मैं इस पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दूंगी। रे, चुप कर। कितना बोलती हो तुम? मेरा सर दर्द हो रहा है तुम्हारी बात सुनकर। जो करना है कर लेना, लेकिन अभी के लिए चुप हो जाओ भर। बस कुछ देर और, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। फिर मैं तुम सबकी एक एक करके खबर लूंगी। जनाब, कमिश्नर साहब आ गए हैं, जल्दी चलिए बाहर। जय हिंद सर, आपका स्वागत है हमारे थाने में। कृपया अंदर चलकर बात करते हैं। इन्हें किस जुर्म में बंद किया है? अभी तुरंत बाहर निकालो सर। सर, ये गुनहगार है, इसलिए हमने इसे लॉकअप में बंद किया था। लेकिन आप इसे बाहर क्यों निकाल रहे हैं? शट अप! तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? माफी मांगो इनसे। ये IAS अधिकारी हैं और तुमने इनका अपमान किया है। तो तुम सबने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सबसे पहले तो मैं तुम्हें टर्मिनेट करती हूँ। टर्मिनेशन लेटर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अभी से तुम सस्पेंड किए जाते हो। आज से तुम में से कोई भी इस थाने का इंचार्ज हो या सब इंस्पेक्टर या फिर कोई इंस्पेक्टर, तुम सब वर्दी यही उतार कर जाना। और तुम तो यहाँ के बाहुबली हो ना। तुम्हारी गर्मी अब निकल जाएगी जब नौकरी छोड़कर तो तुम किराने की दुकान पर कहीं काम करोगे। या बहुत गर्मी थी ना तेरे में, अब बोल क्या हो गया? तेरे बाल पकड़कर यहाँ चौराहे पे घुमाऊंगी। अगर दोबारा फिर किसी लड़की को छेड़ा तो समझ में आई बात या नहीं? मैडम माफ कर दीजिए, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए मुझे। आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। और कितना मारेंगी? कसम खाता हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। यू आर फायर्ड। अब इस थाने में दोबारा कभी नजर मत आना। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से था। कृपया इसे वास्तविक ना समझें। नमस्ते।